इस वक्त मेरे पीछे इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर, और आज मैं दिखूंगा कितना मुश्किल एक नॉर्मल फैन का किसी बड़े क्रिकेटर से मिलना। और ये वीडियो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं किसी क्रिकेटर से मिल नहीं जाता। और सिर्फ दूर दूर से इन्हें हमेशा क्रिकेट के स्टेडियम में देखा है, पर आज मुझे एक क्रिकेटर को मिलना है और अपनी बचपन से इस्तेमाल की हुई जानी बैट पे एक साइन भी चाहिए। और कोशिश रहेगी कि कोई मशहूर क्रिकेटर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, पर ये आसान नहीं होने वाला है क्योंकि भाई देश का सबसे मशहूर स्पोर्ट, इतने सारे फैंस और भाई इन क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी होती है। और इन तक पहुंचने के लिए मेरे पास पहला प्लान रेडी था। ऑल राइट, तो अपने पहले अटेम्प्ट के लिए पीछे मैंने लगा दिए सबसे मशहूर इंडियन क्रिकेटर्स, और ये है मेरे आज के सारे निशाने। देखते हैं किन पे निशान लग सकता है, जिसके लिए हम इसमें से हर एक क्रिकेटर को इंस्टाग्राम पे डीएम करने वाले, और क्या पता किसी एक का रिप्लाई आ जाए। अरे गलत जगह मार्कर लग गया, इनका शायद नहीं आएगा, बट ट्राई मारने में क्या जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, इससे शुरू करते हैं क्योंकि तुम देखोगे तो मेरी भी दाढ़ी नहीं आती है और इसका भी मेरे को लगता है यही हाल है। शुभमन गिल भाई, हम दोनों चिकने हैं तो हम दोनों को एक साथ मिलके अपनी बियर्ड बढ़ानी चाहिए, और इसके लिए मैं आपको मिल सकता हूँ, बस आपके 10 मिनट चाहिए। बताओ अगर ये प्लान बन सकता है तो। पहला निशाना डन। अब दूसरे निशाने पे बढ़ते हैं। अब इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग, इतने सारे नाम, पर राहुल नाम तो सुना होगा। और भाई वीडियो में मैं कितनी भी मस्ती करता रहूं, पर आखिर में मैं भी बहुत ज़्यादा शांत और इनोसेंट सा बनता हूँ, बिल्कुल केएल राहुल की तरह। तो भाई उन्हें अगर डीएम नहीं किया तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो केएल भाई, आपको डोसा बहुत पसंद है तो मैं आपकी इडली बन सकता हूँ। तो भाई आप बस मुझे मिल लो, आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए किसी भी तरीके से, इफ दैट कैन बी पॉसिबल। अगले क्रिकेटर को डीएम करते हैं, और भाई अब बारी है उस बंदे को डीएम करने की जिसका तुम सब इंतजार कर ही रहे होंगे। भाई इनकी तो बैट, बैग, हेयर कट, पता नहीं कितना कुछ कॉपी कर चुका हूँ। और भाई बेंच, मुझे इनकी वजह से ही बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। आरसीबी का फैन मैं इनकी वजह से हूँ, और ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। तो भाई 280 मिलियन फॉलोअर्स में मेरा ये डीएम ये पड़े, इसके चांसेस बहुत कम है, बट चांस मारने में क्या जाता है। आई होप ये पूरा हो जाए। पूरा हो गया तो बैट क्या, पूरा इंटरनेट टूट जाएगा। अब इतने फॉलोअर्स का फायदा ही क्या अगर डीएम ही नहीं आई। तो एक एक करके सारे निशाने पूरे कर दिए, और अब था इंतजार। ओके, 24 घंटे से मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला है, देखते हैं किस किस का डीएम आया है। भाई 1, 2, 3 का तो आ ही गया होगा। वाओ, एक भी डीएम नहीं है। ओह शिट मैन, 1.8 मिलियन फॉलोअर्स, ऑलमोस्ट 12-13 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, और एक भी रिप्लाई नहीं। डीएम ट्रिक फेल्ड। शिट। हाँ मैन, अब क्या करेगा सार्थक, गिव अप? नहीं यार, अभी क्या गिव अप, इतना जल्दी, पहला ही अटेम्प्ट है ये तो और कोई ट्रिक है? उनके घर के बाहर चले जाओ। अरे वॉचमैन ही भगा देंगे भाई, मेरा क्या फायदा जाके। यार तो इतना बड़ा यूट्यूबर है, तेरे इतने यूट्यूबर दोस्त है, तो किसी से कांटेक्ट करना, कोई तो हेल्प कर ही देगा। कौन यूट्यूबर है जो क्रिकेटर्स के साथ में काम कर चुका है, या फिर कोई क्रिकेटर उनकी वीडियो में आ चुका है? एक बंदा है। कौन? मैं कैप्टेंसी कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव की फॉर अ डे। भाई ये भी कॉल नहीं उठाएंगे क्या अभी? अभी सच में नहीं उठा रहे। हेलो, व्हाट्स अप? भाई नहीं उठाना तो बता दो ना, आप क्यों बार बार बेइज्जती कर रहे हो कैमरा के सामने। तो भाई सुनो, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोलो बोलो। भाई मुझे एक इंडियन क्रिकेटर को मिलना है। हाँ बोलो बोलो, किससे मिलना है? सूर्य कुमार यादव से मिला लेते तो। आप उनका कैप्टन बने थे ना उस दिन, मैंने देखा था आपके वीडियो में। अरे सूर्य ऐसे नहीं मिलता किससे भी। तो ना समझू क्या? हाँ ना समझो ना। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं। एक क्रिकेटर भाई, बस एक क्रिकेटर। इतना मुश्किल तो नहीं होगा यार, कुछ तो रास्ता निकलेगा, कुछ तो जरिया होगा। भाई अब दिमाग में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका हूँ, क्योंकि सुबह के 4:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ। क्यों? मुझे पता चला चेन्नई में आज इंडिया का मैच है, तो बस क्रिकेट मैच तो सबसे नजदीकी ऑप्शन था मिलने का। मतलब शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, भाई उनने तो हेलो भी बोल दिया था। भाई पीछे तो सारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पर अगर उनसे मिलना है तो सबसे नजदीक निशाना है वो सामने, जहाँ पे उनकी फैमिलीज बैठती है। प्रॉपर वीआईपी जोन है,
वहाँ पे अगर हम घुस सकते हैं तो क्या पता रोहित शर्मा की वाइफ मिल जाए या फिर कुछ भी, कोई भी मिल सकता है, तो एक चांस तो मारना चाहिए भाई। वैसे ये रास्ता है जाने का, पर यहाँ पे तो हेवी सिक्योरिटी बैठी हुई है भाई, बंदूक है पूरी, चांस मार सकते हैं पर बहुत कोशिश के बाद यहाँ वहाँ से देख के एंट्री नहीं मिल पाई। दिमाग चकरा गया था भाई, मैं चेन्नई उड़ के आ गया था और समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई साहब क्या तरीका है किसी क्रिकेटर से मिलने का। मेरी डेस्परेशन आसमान छू गई थी, तो मैंने फिर से अपने फॉलोअर्स का फायदा लेके सीधा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी भाई, स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे। अब देखते हैं क्या होता है। और बस कुछ ही देर में एक रेड बुल एम्प्लॉय का मैसेज भी आ गया। ओह शिट, मैं पागल हो गया, एक के बाद एक मैसेज स्पैम करते गया, क्योंकि भाई ऐसा लगा ये तो सीधा रास्ता ही मिल गया और 15 मिनट तक मैसेज स्पैम करके रहा नहीं गया भाई। पूरे 20 मिनट हो गए हैं, एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा है और अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। एक ही ऑप्शन है, सीधा दिल्ली निकल गया, रेड बुल के ऑफिस, फुल एक्साइटमेंट, बस एक डीएम के दम पे। भाई मेरे को नहीं पता था मेरी एक स्टोरी का इतना ज्यादा पावर होगा। आ गया हूँ भाई इसलिए रेड बुल ऑफिस, हाँ मतलब थोड़ा निक्कर कच्चे में आ गया हूँ, पर जेडी भाई कहीं दिख नहीं रहे। जेडी भाई किधर हो? जेडी भाई बड़ा ऑफिस बना के रखा है यार। जेडी भाई जेडी, ओके अब समझ गया। अरे भाई इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं रखी थी मैंने, सीधा केएल भाई। अब समझा। कहाँ हो जेडी भाई, इतना इंतजार क्यों करा रहे हो? भाई सब ऑफिस में सो रहे हैं क्या? किसी के पेट में एक्साइटमेंट नहीं है क्या मेरी जैसे? हेलो, क्या हाल है? ये जेडी भाई कहाँ पर है? मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तो यहीं बैठते हैं इस केबिन में। ओ भाई अंदर ही है। हेलो जेडी भाई कैसे हो? अरे आपने डीएम किया था ना? तू यहाँ भी आ गया? अरे बैठ जाता हूँ, आप इतना भी खातिरदारी नहीं कर रहे यार, मैं आया हूँ इतना दूर से। बैठ जाओ, अपना ही ऑफिस समझो भाई। और शायद बोला था तू पुणे से दिल्ली। तो एक मिनट, क्रिकेटर नहीं है यहाँ पे? बैठ जाओ। हाँ बैठ जाता हूँ। यहाँ से बाहर जा वापस। ओके। 4 बिल्डिंग दूर। ओके। एक एक्टिवेशन चल रहा है अपन का। हाँ वहाँ जा, वहाँ देखो क्रिकेटर। कौन क्रिकेटर है? केएल राहुल। इंटरेस्टेड है? ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हूँ भाई। नहीं लग गया इंटरेस्ट, अरे इतना दूर से आया, इंटरेस्टेड हूँ। 4 बिल्डिंग छोड़ के केएल राहुल, भाग के जाता हूँ भाई। केएल राहुल ना भाई, अब तो लाइफ नहीं लग रही यार। GTA का कोई मिशन लग रहा है जिसका अगला मिशन पार करने आ गया हूँ भाई। लोकेशन भी यहीं पे एंड हो जा रही है, सामने तो कॉफी की दुकान है। ओके, सामने तो पूरा बूथ लगाया हुआ है बे। क्लियर इट विथ केएल राहुल भाई। पूरी बैट भी रखी है यहाँ पे। तो हाय भाई, तो कितनी देर में आ रहे हैं फिर केएल राहुल? खेल तो नहीं आ रहा है यहाँ। मुझे यहाँ पे लोकेशन दी थी कि मुझे केएल राहुल से मिलना था, मुझे ये लोकेशन दी थी आने के लिए। हाँ, यहाँ पे गेम खेलोगे ना, हाँ। तभी मिल पाओगे केएल से। गेम खेलनी है? द केएल राहुल गेम तो बड़ी सिंपल थी, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट सामने दिख रहे हैं उन सबको कलेक्ट करते जाना है, एंड टाइम लिमिट के हिसाब से जो जितना जल्दी सब कुछ कलेक्ट करेगा उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, एंड जैसे जैसे तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे लीडर बोर्ड पे तुम टॉप पे आ सकते हो। ये एक गेम अब डिसाइड करने वाली थी कि कौन केएल राहुल से मिलेगा। भाई ऑफिस वाले 25-30 साल के लोग भी इसमें लग गए थे और बॉस इतना कंपटीशन, मेरे तो होश उड़ गए थे। गेम डन बॉस, स्कोर 33 है। कोई बीट करने के लिए? देखो सब सन्नाटा। भाई आ जाओ, मेरा स्कोर 33 आ गया बॉस। तो फिर चले केएल से मिलने? बस 50,000 बार और खेलना। 50,000 बार? ऐसा क्यों? दिस इज अ क्यूमुलेटिव स्कोर। तो हाई स्कोर क्या है अभी? 6 लाख समथिंग, 6,03,000। मेरा स्कोर 33 है और हाई स्कोर है 6 लाख। लीडर बोर्ड पे आना था और जो टॉप पे वही केएल राहुल से मिल सकता है। साई कृष्णा रेड्डी 6 लाख पॉइंट और मिस्टर रेड्डी अब मेरे टारगेट बन गए। जेई नीट वालों ने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितना अब मैं मेहनत पे लगने वाला हूँ। पीछे भीड़ देख लो, कंपटीशन बहुत ज्यादा लग रही है। आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करते, काम पे लगते। साई कृष्णा रेड्डी आ रहा हूँ। मैं पागल हो गया था भाई, छोटे बच्चे की तरह गेम के पीछे पूरा लग गया था, दिन रात हर जगह। कभी सोचा नहीं था कि घंटों बिताऊंगा एक मोबाइल गेम को क्रैक करने के लिए, बट लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं और अभी मेरा वो मोड़ चल रहा है। भाई मैं सच में पागल हो चुका हूँ। मैं नहाते नहाते भी ये गेम खेल रहा हूँ।
मुझे बस जीतना है भाई। लीडर बोर्ड से दूर था पर दिमाग सिर्फ ऊपर पहुंचने के रास्ते पे था। सच की बात तो ये है कि बस कुछ घंटे बचे हैं इससे पहले कि विनर अनाउंस हो और मैं टॉप 10 में भी नहीं हो पा रहा था यार। इट वॉज जस्ट नॉट हैपनिंग। और अब मेरा कोई चांस नहीं था केएल राहुल से मिलने का। अबे हट, ऐसे थोड़ी सैड एंडिंग होगी। मैं विनर नहीं हूँ तो क्या हो गया, विनर से बात तो हो सकती है ना। तो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ बातचीत करने के बाद मैंने सीधा विनर का नंबर ही निकलवा दिया और सोचा इससे डायरेक्ट बात करके मदद मांगने का। आई एम गुड। मैंने देखा कि आप जो ये गेम है उसके लीडर बोर्ड पे और आप जीत गए हो गेम। Sorry, I don't know Hindi. Can you? ओह इंग्लिश, ओके। Because I'm a big fan of KL Rahul, so I used to play for 3 to 4 hours a day. 3 to 4 hours a day. If there is any chance that I can join you to meet KL Rahul. No, I think so. Because no. रिश्वत देनी पड़ेगी। You watch YouTube? Yeah, I watch YouTube. I can give you my diamond play button for 1 day if you can make me meet KL Rahul with you. Give me a second. I will think it for a while and I'll get back to you. Okay bro, take your time, think wisely. अबे यार ये तो भाव खा रहा है। अब कब आएगा कॉल बैक? कॉल बैक। हेलो। See, you have convinced me. I will take you along with me, but not because of your diamond button and all. Just because of your hard work and effort you have put. Let's go bro, thank you. So when are we going bro? We will go in couple of days. Come, I will be waiting for you here. Thank you bro, thank you so much. Oh my god. Let's go. Yes! भाई पिछले एक हफ्ते से इतनी सारी चीजें कर दी, गेम खेल लिया, कहाँ कहाँ चले गए, बस एक क्रिकेटर को मिलने एंड टाइम आ गया। बैक पैक करते हैं बॉस, ज्यादा समय नहीं बचा है। लेट्स गो भाई साहब। भाई पता नहीं वार्म अप क्यों कर रहा हूँ पर अंदर इतनी एक्साइटमेंट जाग गई है। केएल राहुल पता है आपको? मैं केएल राहुल से मिलने वाला हूँ। विश्वास हो रहा है आपको? हो रहा है ना? नहीं भी हो रहा है तो देख लो, बस अब कुछ समय की बात है। किस किस की फट रही है? मम्मी सुस्तु आई है जोर से, इतना नर्वस हो गया ना मैं भाई ये हेलो, हाउ आर यू? हाउ विल आई मीट ब्रो? यू हैड प्रॉमिस्ड मी ना? सो नाउ व्हाट? Let's meet KL if he agrees to. ओके ब्रो, प्लीज मेक मी मीट केएल। I will try, definitely. प्लीज I will try. प्लीज Yeah, sure. प्लीज। Okay, let me think of it. ओके। भाई पता नहीं क्या होने वाला है। मैं केएल राहुल, आई डोंट नो भाई, क्योंकि मैं इतने टाइम से इन लोग को क्रिकेट खेलते हुए देखते आ रहा हूँ एंड रियल लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब सामने से इतना नज़दीक से देख रहा हूँगा। एंड विश्वास नहीं हो रहा था। जब वीडियो शुरू की थी तो सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल हो पाएगा। इतने अटेम्प्ट्स, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन, सबके बाद ये सच में सपने से कम नहीं लगा। भाई कितने लाखों इंडियंस का आज भी सपना है क्रिकेटर बनने का या फिर एक क्रिकेटर से मिलना। और मैं तो बस यही कहूंगा, हार मत मानो भाई, हर चीज मुमकिन है। और ये वीडियो तुम्हारे लिए एक जीता जागता सबूत भी। आप इतने फेमस क्रिकेटर हो भाई, आपकी तो हाइट भी काफी ज्यादा लंबी है यार। हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं वैसे? यू डोंट नो। तो ये है मेरी बैट जिससे मैंने इंडिया के लिए काफ़ी सारे रन्स बनाए हैं। अच्छा। इतने टेस्ट स्कोर्स है, सब कुछ मतलब सपनों में। अच्छा। तो आज मैं आपसे इस पे साइन लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था कि एक बड़े इंडियन क्रिकेटर को मिलूंगा और इस पे साइन लूँगा। ओ भाई फाइनली, वाओ, आप इतने बड़े क्रिकेटर हो, कभी आपने सोचा था कि आपको मेरे बैट पे साइन करने का मौका मिलेगा? सपनों में भी नहीं सोचा। सपनों में भी नहीं। मजाक कर रहा हूँ, बट अब आप इतने बड़े क्रिकेटर बन चुके हो, आपने ऑलमोस्ट सारी ड्रीम्स अपने पूरे किए, पर अभी भी कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको लगता है कि तक मेरा बचा है, मुझे पूरा करना है? I want to win a World Cup. I want to win the IPL trophy. I want to win World Test Championship. ओके। तो ये सब हुआ नहीं है अभी तक। So yeah. तो अगले साल वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? World Cups, like I said, is something that every athlete looks forward to. I played 2 World Cups before that and we missed out narrowly. So Correct. उसका थोड़ा pain और hurt अभी भी है माइंड और दिल में। Yeah, looking forward to it और मेहनत पूरा जारी है। तो क्या आप घर जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे? कोई बात नहीं।
क्योंकि मैं हूँ नहीं हूँ यूट्यूब पे मैं। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। इसके बाद मैंने उनसे 10 मिनट और आराम से बात की और भाई सच बता रहा हूँ ये वीडियो करने में तो काफी दिन और मेहनत लग गई। कमेंट्स में बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा।